थैंक यू मैम। चलो तो मेडिटेशन अच्छा हो गया। अभी भगवद गीता आप आनंद लें भगवत गीता का। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वेद व्यास भगवान जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। श्री गणेश जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीता माता का कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीता का उद्धार करने वाले सारे व्यक्तियों का, उनके आत्मा का कोटि कोटि आत्म प्रणाम। ओके मास्टर्स, आज हम श्रीमद् भगवत गीता 4वीं अध्याय यानी ज्ञान कर्म संन्यास योग, अपने जो कर्म हम करते हैं, मतलब जो काम हम करते हैं, ये काम करते करते कर्म को ज्ञान के रूप में कैसे बदला जाए और उसी क्षण कर्म से और कर्म फल से छुटकारा कैसे पाए। ज्ञान कर्म संन्यास, कर्म के जरिए ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, कर्म के जरिए कर्म करते करते संन्यास भी प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसा मुमकिन है? ये ज्ञान दिया गया है इस अध्याय में। पिछले सेशन में हम 30 श्लोकों तक हमने इनका अध्ययन किया था। तो आज हम 31 से 42 तक, ये पूरा 12 श्लोक है। ये पूरा 12 श्लोकों में हमको ये जो भी अब तक कर्म सिद्धांत के बारे में जो भी ज्ञान बताया गया था और जो भी प्रश्न अर्जुन के प्रश्न थे, और इन सब के बारे में हमें ना 30 श्लोक तक यज्ञों के बारे में, दैव रूप यज्ञ, अनुलोम विलोम की साधना एक यज्ञ, प्राणायाम, और अपान वायु में प्राणवायु, प्राणवायु में अपान वायु, दर्शन रूप यज्ञ, और ज्ञान यज्ञ, आत्म संयम यज्ञ, इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले साधना, वो एक यज्ञ। ऐसा हमको द्रव्य रूप यज्ञ, और अहिंसा, तीक्ष्ण व्रत, ऐसा यज्ञ, ये तरह तरह की यज्ञों के बारे में हमको बताया गया था। ये सारे यज्ञों के बारे में हमें क्यों बताया गया था? क्योंकि ये सभी साधक जो साधना करते हैं, उसी को साधक कहते हैं ना। जो भी लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, इनका साधना करते हैं, ये सारे तरह तरह की सेवा, तरह तरह की यज्ञ, ताकि उनके जरिए खुद का उद्धार हो सके, मैं अपने आप का उद्धार कर सकूं, इसीलिए मैं ये साधना करूंगी, है ना। सबका उद्देश्य यही होना ना। तो ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। सारे लोग एक समान हैं। जैसा साधना हम कर रहे हैं उसका महत्व नहीं है, हम साधना कर रहे हैं कि नहीं उसका महत्व है। क्योंकि साधना करते करते हमें हमारे अंदर ये ज्ञान जगती है कि क्या सही, क्या गलत, क्या पुण्य, क्या पाप, कौन से काम करना चाहिए, कौन से काम नहीं करना चाहिए, क्या सही है, ये सब कुछ इसका जानकारी हमें होगी। जब हमें ये जानकारी होगी, उसी दिन या कुछ दिन बाद ऐसा सोच विचार करते करते, जांच पड़ताल करते करते हम ना अपनाएंगे। किसी ना एक दिन हम इसके इनके जरिए बताए हुए ज्ञान को अपनाएंगे। तो इसीलिए सारे यज्ञ एक समान, एक आगे, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए इन सारे यज्ञों के बारे में हमें बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 31 श्लोक। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अर्जुन को कैसा बुला रहे हैं कृष्ण परमात्मा? कुरुश्रेष्ठ, मतलब इस कुरुवंश, उनका फैमिली का नाम है कुरुवंश। कुरुवंश में श्रेष्ठ, द बेस्ट ऑफ एवरीवन। कुरुवंश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पीढ़ियां हैं,
शांतनु महाराज से पहले भी बहुत सारे लोग थे। शांतनु महाराज के बाद भीष्म पितामह के पास विचित्रवीर और बाद विचित्रवीर और ये दोनों भाई, उसके बाद धृतराष्ट्र, पांडुराज, ठीक है, उसके बाद कौरव और पांडव, ये सारे कुरुवंश के वंशज हैं, उस वंश के पुरुष हैं। उनमें से श्रेष्ठ, इन सब में श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन, ऐसा अर्जुन को बुला रहे हैं। यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। जो यज्ञ करते हैं और यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव, इसका मतलब अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, मतलब इसका अर्ध अलग, आंतर्य अलग, ठीक है। अर्ध जो ऊपर ऊपर दिखती है, समझ आती है। आंतर्य यह है जो गहरी हुई ज्ञान है, छुपी हुई गहराइयों में छुपी हुई ज्ञान है। तो पहले अर्ध क्या है? अर्ध का मतलब इस शब्द का, इस स्टेटमेंट में कृष्ण परमात्मा हमें ये समझा रहे हैं कि यज्ञ करने के बाद जो भी रह जाती है, जो भी बचे हुए रह जाती है, उसको, उसका सेवन, अमृत का अनुभव, एक्सपीरियंस करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ करने के बाद जो प्राप्त होती है, जो रह जाती है, उसका सेवन, उसका अनुभव करने वाले। यहाँ खाना ऐसा कुछ नहीं कहा, क्या कह रहे हैं? अनुभव कह रहे हैं, अनुभव, एक्सपीरियंस। वो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, मतलब वो परमात्मा को समझते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और उनको उनके जैसे बनने के लिए, उनकी स्थिति में जाने के लिए अपना प्रयास करते हैं। कल हमने समझा कि यज्ञ मतलब हमको वही याद आएगी जो पूर्व काल में ये राजाए महाराजाए सब कुछ करते थे ना, ये लोग अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ऐसा यज्ञ करते थे। तो सुबह सारा एक्टिविटी हो जाता था, शाम को सारे ऋषियों को बुलाकर प्रजा को ज्ञान, मतलब सज्जन सांगत्य होती थी। तो इस सज्जन सांगत्य का अमृत, इस सज्जन सांगत्य के जरिए जो भी ज्ञान दिया जा रहा है, उसका अनुभव करने वाले को ये परमात्मा का प्राप्ति होगी। वो समझ पाएंगे कि मुझसे ऊपर एक भगवान है, उससे ऊपर एक परमात्मा है जो पूरा सृष्टि करता है, पूरे सृष्टि का देखरेख कर रहे हैं, सबकी भलाई, सबकी जो भी आवश्यकता है उसका इंतजाम कर रहे हैं। ये सब कुछ समझ में आएगी। सुनते हैं, पहले सुनना पड़ता है। अगर कोई नहीं कहेंगे तो कैसे पता चलेगा? जब कह रहे हैं तो सुनना चाहिए, सुनने के बाद सोच विचार करनी चाहिए, सोच विचार के बाद अपनाने की प्रयास करनी चाहिए। ऐसा करते करते हमें एक ना एक दिन परमात्मा की मतलब और हम परमात्मा की प्राप्ति, उस स्थिति तक कैसे जाए, ये कैसा मुमकिन है, हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये अर्ध है। तो आंतर्य क्या है? हमें इस अध्याय में क्या कह रहे हैं? इस अध्याय का उद्देश्य क्या है? ज्ञान, कर्म, संन्यास योग। जो कर्म हम करते हैं उसे, वो कर्म हमेशा शास्त्र विहित होना चाहिए, मतलब धर्म पूर्वक होना चाहिए, मतलब हिंसा नहीं होनी चाहिए। जो भी कर्म हम करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। किसी को दर्द देना, किसी को पीड़ा देना नहीं करना चाहिए। ठीक है,
तो ऐसा कर्म ही हमें करना चाहिए। वो कर्म करते भी हमारे अंदर का उद्देश्य निष्काम होना चाहिए, फल के लिए, रिजल्ट के लिए नहीं, सिर्फ काम के लिए काम करूं, ऐसा हमारी स्वभाव होनी चाहिए। हमको बताया गया था शास्त्र विहित निष्काम कर्म ही करो अर्जुन। ऐसा करते 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 तुम योगत्व क्या है समझ जाओगे। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं योगी जन। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि योगी जन, जो योगी बनना चाहता है वो क्या करना चाहिए? शास्त्र विहित निष्काम कर्म करते करते अपने कर्मों को यज्ञार्थ कर्म के रूप देना चाहिए। मतलब सिर्फ सेवा कर रहे हो और कुछ नहीं, सेवा भाव से अपना काम करना चाहिए। अपने काम के पीछे हमारा उद्देश्य सिर्फ सेवा, ये मेरे पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी घर है, ऐसा समझकर क्यों मैं काम कर रही हूँ, क्यों इसका इन लोगों के लिए काम कर रही हूँ? क्योंकि कर्म ऋण है, पिछले जन्मों में कहीं पे मैं इनके साथ इतना काम करवाई थी, इसीलिए अब ये काम करते करते इस काम के जरिए प्यार का अनुभव हो रहा है, काम कितनी अच्छी तरह से कर सके इसका अनुभव हो रहा है। नए नए सीख रहे हैं क्या ना हम काम आधा घंटे में कैसे पूरा करूं, बहुत स्वादिष्ट खाना कैसे बनाऊं, करते करते हम सीख रहे हैं। मतलब उसमें हम एक्सपर्टाइज बन रहे हैं, हमारी नैपुण्य बढ़ रही है ना। सिर्फ कर्म ऋण चुकाने से, वो भी कर्तव्य कर्म मानकर करने से हम बहुत सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसा सीखते 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 एक कुछ साल बीतने के बाद जब हमारी जहन में ये बात थी, सिर्फ यही बात की ये शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म निष्काम से करना चाहिए, इस सेंटेंस का हम पालन जो भी काम करते हैं इसे अपनी जहन में रखकर करते करते कुछ समय बीतने के बाद हमें भी ऐसा अचानक हमें पता ही नहीं चलता, हमारे अंदर इच्छा जगती है, फल की इच्छा जगती है। तो तब क्या करना चाहिए? यज्ञार्थ मानो, ये मेरी सास है, मैं इनसे प्यार से बरता रही हूँ, कर्म ऋण है, इसी जन्म में उनको दर्द दिया है, उनका बेटे को उनसे छीन लिया है, अभी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ सही, 100% करेक्ट। लेकिन ऐसा करते करते इतने दिनों से मैं इनसे प्यार से बात कर रही हूँ, अभी भी उनको मेरे ऊपर ऐसा विश्वास नहीं है, ऐसा प्यार नहीं है जो मैं उनको दे रही हूँ। क्यों ऐसा है? क्यों मेरी मेरी सेवा या प्यार को समझ नहीं पा रही है? ऐसा हमारे अंदर क्वेश्चंस आते हैं। मतलब इस क्वेश्चंस का मतलब क्या है? इस क्वेश्चंस का मतलब ये है कि हम फिर से कुछ कर्म करते करते फिर हमारी सोच उसके फल पर जाती है, अपने आप चले जाती है। तो ऐसा अपने आप चले जाते हैं ना जाए तो क्या करना चाहिए? यज्ञार्थ कर्म करना चाहिए, मतलब सेवा भाव से करना चाहिए। सृष्टि में सारे प्राणी कोटि परमात्मा का ही रूप है, मतलब मेरी सांस भी मेरी परमात्मा है, वो भी परमात्मा का ही रूप है, मेरा पति भी परमात्मा का ही रूप है। बंधन है क्योंकि कर्म की वजह से, कर्म ऋण की वजह से हमारे बीच में बंधन है। बंधन के रूप में देखूं फिर भी मुझे एहसास, इच्छा जगती है, फल की इच्छा जगती है। इसीलिए अगर हम उन्हें परमात्मा की स्थिति में जाने की प्रयास कर रही है, वो भी अपनी जगह, वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं, ये भी अपने प्रयास कर रहे हैं। सारे लोग इस सृष्टि में, सारी प्राणी कोटि परमात्मा की स्थिति में जाने के अपने अपने प्रयास में जुड़े रहे हैं। तो ये मुझसे अलग कैसी है? जो भी व्यक्तियां हमारी जिंदगी में हैं वो लोग परमात्मा से कम नहीं है। जब हमारे अंदर ये भावना को हम बिठा सकते हैं तो अपने आप जो भी कर्म हम करते हैं सेवा भाव से करते हैं।
यहाँ जो सेशन हो रही है ये सेवा का प्रतिरूप है ना। यहाँ आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं आपको जानती ही नहीं, बस इस सेशन तक आपके नाम तक मुझे पता है, कोई बंधन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इस सेशन को जो रन कर रही है उसका भी हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम सब लोग इस समय यहाँ क्यों जुड़ गए? क्योंकि जो मैंने सीखा है वो किसी को बताने से मैं और सीख सकती हूँ और गहराइयों में जान सकती हूँ। ऐसा ज्ञान सबको पहुंचाने से मैं और सीख सकती हूँ। मैं हमारी यहाँ जो लोग जुड़ गए हैं सबको सीखने की इच्छा है, ना कि इस सेशन के लिए 100 पीपल आना चाहिए या 1000 लाइक्स आना चाहिए, 1 लाख सब्सक्राइबर्स आना चाहिए। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। बस अवसर है, चैनल है, जूम है, चलो करते हैं। ये भावना सेवा की भावना है, बिना इच्छा की, बिना जाने की। ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे फ्रेंड है, ये किसी ताल्लुक नहीं है। आप कौन है मुझे नहीं मैं नहीं जानती, मैं कौन हूं आप नहीं जानते। जिसके मतलब अन्य लोगों के लिए जो भी काम हम करते हैं जान पहचान के नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो उनको तब हमारी अंदर जो भावना होती है वो सेवा की भावना है। तो उस भावना को हमारे अंदर बिठाने से जो भी कर्म हम करते हैं वो यज्ञार्थ कर्म बन जाते हैं। यज्ञार्थ कर्म करने से हमें अमृत प्राप्त होती है, मतलब खुशी, अनिर्वचनीय खुशी, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड आनंद प्राप्त होती है। इस आनंद को एक बार एहसास करें तो हम छोड़ेंगे नहीं, और चाहिए और चाहिए। ऐसा आनंद सच्चिदानंद बन जाती है, ब्रह्मानंद बन जाती है। तो परमात्मा की स्थिति यही है। परमात्मा की प्राप्ति यज्ञार्थ कर्म से बहुत आसान है, क्योंकि हमारी ज़हन में ये अलग वो बात तो खत्म हो गई, पूरी तरह से खत्म हो गई, पूरी दिशाओं से खत्म हो गई। ये भी परमात्मा बनने के लिए प्रयास करें, वो भी परमात्मा का बनने के लिए प्रयास करें, मैं भी परमात्मा बनने के लिए प्रयास करें। जो भी प्राण शरीर ये सब कुछ है परमात्मा का ही दिया हुआ है, मतलब सब लोग परमात्मा ही है। कौन अलग है? कोई नहीं है, सारे प्राणी कोटि समान है, तो अलग जैसा भावना ही नहीं है। तो चलो हम भगवान का ही सेवा कर रहे हैं, तो यज्ञार्थ कर्म हो जाएगी। हमारे हर रोज का छोटे छोटे काम भी यज्ञार्थ कर्म बन जाए। इस काम से जो भी हमें प्राप्त होती है आनंद, ये परमात्मा की प्राप्ति है। ठीक है, तो इसीलिए और नेक्स्ट कैटेगरी जो यज्ञार्थ कर्म करते करते उनका आनंद उठाते हैं, उसके बारे में पहला वचन था। दूसरा वचन क्या है? और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। जो यज्ञार्थ कर्म को यज्ञ जैसा नहीं मानते, मतलब सेवा जैसा नहीं मानते, बस एक बंधन जैसा मानते हैं, और उस बंधन को निभाने के लिए या उस कर्म ऋण को चुकाने के लिए सिर्फ उसी कारण के लिए काम करते हैं, उस काम से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। इस मनुष्य लोक ही सुखदायक नहीं है। जो जिस तल पे हम जी रहे हैं उस तल भी उनको सुख नहीं देती, वो सुख प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर इच्छा, कर्मफल की इच्छा है। कर्मफल की इच्छा की वजह से दौड़ते हैं, लेकिन कभी भी अपना एंड पोल, विन पोस्ट रीच नहीं होते। हम वहां पर तक जा नहीं पाते, क्योंकि इस कर्म का फल के लिए एक कर्म करते हैं, एक काम करते हैं, फल का इच्छा होती है, फल मिले या ना मिले। अगर नहीं मिली तो दर्द होती है, मिल गई तो नेक्स्ट व्हाट।
हाँ मेरी वजह से हुई है, तो मैंने इतना सोचा था, उतना नहीं आई, तो क्या करूं? उसके लिए क्या करूं, इसके लिए क्या करूं? इसका बहुत अच्छी हो गई तो मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, अहंकार में चले जाते हैं। अहंकार बढ़कर बढ़कर हमसे नए दुष्कर्म करवाती है। फल की इच्छा से हम ना नए कर्म चक्र में अपने आप को उलझ लेते हैं, नए नए कर्म करते हैं, और उसके फल के लिए इंतजार, उसका रिजल्ट आई या नहीं आई, तरह तरह की सोच विचार। तो इसी उलझन में अपने आप को फंसा कर रखते हैं, फंसा लेते हैं। इसीलिए मनुष्य लोक ही सुखदायक नहीं है, तो फिर परलोक कैसा सुखदायक हो सकता है? जिस जिंदगी हमें सुख नहीं दे सकती, उसके बाद की जिंदगी परलोक मतलब अदर डायमेंशंस हमें कैसा सुख दे सकते हैं? नहीं, जो यहाँ सुख नहीं है वो कहीं पे भी सुख नहीं रह सकता, सुखी नहीं रह सकता। इसकी वजह से यज्ञार्थ कर्म करो। कर्म जो भी काम हम करते हैं अपना उद्देश्य के कारण उसका रूप बदल जाती है, उसका आनंद बदल जाती है, उसका रिजल्ट बदल जाती है, सब कुछ बदल जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट 32। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन इंद्री और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले ज्ञान इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ हमको सलाह दे रहे हैं, संन्यास की मतलब क्या है? संन्यास मतलब न्यास, छोड़ना। कर्म करो, फल छोड़ दो। सिर्फ कर्म पर ध्यास रखो, उसकी फल पर नहीं। फल को छोड़ना संन्यास है, ना कि कर्म को छोड़ना। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि कृष्ण परमात्मा कर्म करना छोड़ दो ऐसा कह दिया है। नहीं, वो हमेशा कहते हैं अपने काम से काम रखो, काम के फल से नहीं। तो कर्म करो, फल छोड़ दो, कर्म फल का संन्यास करो, तभी कर्म अच्छी तरह से कर पाओगे, पूरी शिद्दत से कर पाओगे। कर्म करते करते भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ये एहसास हो जाएगा तब, कर्म फल की दृष्टि से नहीं। ठीक है, तो यहां देखिए, इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। ये ऐसे लगभग 15 या 15 to 18 यज्ञ के बारे में, यज्ञ तरह तरह के यज्ञों के नाम हमको बताया गया था। वेदों में ऐसा बहुत सारे यज्ञ के बारे में बताया गया है, बहुत सारे यज्ञ, तरह तरह की मार्ग अपनी खुद की उद्धार के लिए। ठीक है, खुद का सेवा यज्ञ। देखिए योगा, हम योगा कर रहे हैं, योगा में ये अपान वायु को प्राणवायु में, प्राणवायु को अपान वायु में, ऐसा करते हैं। अपान वायु को बंद करके सिर्फ प्राण वायु को ही करना, ऐसा तरह तरह की तरीके हैं। ये तरीका करने से हम किसी का उद्धार कर रहे हैं? नहीं ना। तो किसका उद्धार हो रहा है? खुद का उद्धार हो रहा है, खुद का सेवा हम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा सेवा भी होती है, हमें नहीं पता था। ऐसा करने से, खुद का उद्धार करने से हम खुश रह सकते हैं। जब हम खुश रहेंगे हम किसी को दर्द नहीं देंगे, हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं वो सब खुश रहते हैं। तो इसीलिए खुद की सेवा करो, अपने आप सृष्टि की सेवा हो जाएगी। इसीलिए वेदों में ऐसा तरह तरह की यज्ञों के बारे में बहुत विस्तार में डिटेल्डली बताया गया है। उन सबको सारे यज्ञों को तू मतलब अर्जुन मन इंद्री और शरीर की
क्रिया द्वारा मतलब त्रिकरण शुद्धि से, मन से, इंद्री से और शरीर से, त्रिकरण, 3 लेवल्स पे, मन की लेवल पे, इंद्रियों के लेवल पे और शरीर के लेवल पे, क्रिया द्वारा, अपने एक्टिविटीज के द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस ऐसा करने से हम संपन्न हो जाते हैं। मतलब 3 लेवल्स पे उसका आचरण, जो भी मार्ग सेलेक्ट करो अपनी इच्छा, क्योंकि एवरीथिंग इज गुड, सारे यज्ञ महत्वपूर्ण है। तो जो भी यज्ञ सेलेक्ट करता हो, जो भी मार्ग सेलेक्ट करता हो, करो, और उसका इम्प्लीमेंटेशन, आचरण अपनी मन से, अपनी इंद्रियों से, अपनी शरीर की क्रियाओं से, मतलब एक्टिविटीज से पूरी शिद्दत से करो, तभी वो संपन्न हो जाएगी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं हमें? अपने काम से काम रखो, गिव योर 100% वॉट एवर यूर डूइंग। जो भी काम कर रहे हैं हम पूरी तरह से, अपने मन से हम वही होना चाहिए, अपनी इंद्रियों से हम वही होना चाहिए, अपनी शरीर से भी हम वही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम ना गार्डनिंग कर रहे हैं अपने बगीचे में, गुलाब का पौधा, या वो छोटे छोटे गमलों में, अभी फ्लैट्स के, अपार्टमेंट्स है, तो छोटी छोटी बालकनीज होते हैं, बालकनी में छोटे छोटे गमले रखते हैं, हैंगिंग पॉट्स रखते हैं, वो रखते हैं, ये रखते हैं, उसमें हम पौधे रखते हैं, है ना। हर रोज 5, 10 या 15 मिनट हमारी समय उनको देते हैं, पानी डालते हैं, अगर वीड्स हो तो वीड्स निकालते हैं, उसका कुछ पेस्ट आए तो ये नीम ऑयल ऐसा स्प्रे करते हैं, और वो कली आ गई या फूल खिल गए तो बहुत खुशी होती है। ये सारा खुशी कैसा प्राप्त हो रहा है? क्योंकि जब हम गार्डनिंग का काम करते हैं हमारी पूरी शिद्दत वहीं पे होती है, पूरी श्रद्धा। मिट्टी मिट्टी हार्ड हो गई या सॉफ्ट है, उसका कुछ क्या कहते हैं, मैन्योर, तो वर्मी कंपोस्ट या सब कुछ डालूं, या क्या करूं, इस ये ना खिल नहीं रही है, तो इसको कुछ दिक्कत हो गई क्या? छोटे बच्चों को जब हम पालते हैं हमारी पूरी श्रद्धा वहीं पे होती है। बच्चों को नहाने के समय, उनका मसाज करने के समय, उनको साफ करके कपड़े डालने के समय, हम हमारी सोच विचार कहीं और नहीं होती, हमारी मन यही होती है, हमारी इंद्री यही होती है, हमारी शरीर का अवयव, ऑर्गन्स उसी काम पे लगे रहते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है? जो काम मन से, इंद्री से, शरीर से, तीनों मिलाकर एक ही काम पर जुटे रहेंगे तो वो काम बहुत अच्छी तरह से होगी, उस काम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों को इतनी मुलायम से पकड़ना है, सीखा ना, तो पौधों को इतनी प्यार से बड़ा करना है, इतनी प्यार से पानी देना है। एक दिन भी हम पानी नहीं देंगे तो वे ऐसा हो जाएंगे, मुरझाएंगे। तो ये हम करते करते सीखते हैं। करते करते कैसे सीख रहे हैं? क्योंकि करने के समय हमारी श्रद्धा वहीं पे है। तो जो भी साधना अपनाओ, जैसा साधना है, किस तरह की साधना है, इसका महत्व नहीं है, उस साधना में हम अपनी 100% दे रहे कि नहीं, इसका महत्व है। वो कह रहे हैं, कह के मन, इंद्री और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले ज्ञान इस प्रकार, तभी संपन्न होगा, जानो, ऐसा करेंगे तभी संपन्न होगा। कोई भी साधना ऐसे इस सूत्र से ही संपन्न होगी, ऐसा आचरण करने से ही संपन्न होगी। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। तो ऐसा करने से, तत्व से जानकर, तत्व मतलब द प्रोसीजर, तत्व का मतलब है रीति रिवाज। बच्चों को नहलाने के लिए एक रीति रिवाज होती है, एक तत्व होती है,
सर को ऊपर रखना है, और आंखों में, नाक में, मुंह में पानी नहीं जाना चाहिए, कानों में पानी नहीं जाना चाहिए, वो डर जाएंगे। तो ऐसा कुछ तरीके होते हैं, सभी प्रोसेस को, सभी यज्ञों को कुछ तरीके होते हैं, उनकी रीति रिवाज, उनकी तरीकों को बहुत अच्छी तरह समझकर अपनी मन से, अपनी इंद्रियों से, अपनी शरीर की क्रियाओं से पूरी शिद्दत से करो। इस प्रकार तत्व से जानकर, उसकी प्रोसेस जानकर, उनके अनुष्ठान द्वारा, अनुष्ठान मतलब एप्लीकेशन, आचरण, अनुष्ठान की मतलब आचरण ही है ना, आचरण द्वारा तू कर्म बंधनों से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। उसी क्षण, मतलब वो काम करते करते ही उस काम से हम छुटकारा पा सकते हैं। वो काम, वो कर्म हमारे लिए बंधन नहीं बन गई, ताकि वो काम करते करते हमें ज्ञान के रूप में बदल गई। काम ज्ञान बन गई, कर्म ज्ञान बन गई, बंधन नहीं बनी। उसी क्षण छुटकारा पा सकते हैं। हम पौधों के लिए काम करते हैं, फूल आना चाहिए, फल आना चाहिए, सोचते हैं, लेकिन ये तो स्वाभाविक है। ये थोड़ा वर्मी कंपोस्ट डालूंगी, या थोड़ा मैन्यूर डालूंगी, थोड़ा ये जो भी है डालूंगी, तो फूल आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, हमारी इच्छा होगी, नहीं होगी मैं नहीं कह रहे, लेकिन अगर फूल नहीं आई, इस पेड़ को निकाल कर बाहर फेंक दूंगी, ऐसा होगी क्या? फूल आए या ना आए हमें स्वीकार है, क्योंकि उसमें वो शक्ति नहीं है। अच्छा बाबा ठीक है, क्यों इस पर दबाव डालूं, ठीक है तू अपने आप से जियो, तू ना, तुम्हें देखने से मुझे बहुत खुशी मिल रही है, इस ये बस है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हर रोज मैं आपको पानी दूंगा, हम ना अपने आप में फ्रेंडशिप करेंगे। ऐसा हमारी भावना धीरे धीरे बदल जाती है। कुछ पौधे जैसे कि ड्राई हो जाते हैं, फिर भी हम उन्हें निकालते नहीं है, और पानी देते हैं, और पानी देते हैं, देखते हैं कि ये फिर जिए, अपने आप ये जिए, वो जिए, उसके लिए हमारी प्रयास होगी, ना कि उसको निकाल कर फेंक दो। ये कैसा हुआ, इतना बदलाव हमारे अंदर कैसे आई? क्योंकि हम ना पूरी तत्व से जाना है। कैसे जाना है? करते करते जाना है। पौधों को पानी देते देते हमने जाना है, उनकी जीने की वो प्रोसेस क्या होती है, क्या कैसा ये खिलती है, ये सब कुछ हम अपने आप सीख गए, है ना? क्योंकि हम पूरी मन से, पूरी इंद्रियों से, पूरी अपने शरीर से, शरीर की क्रियाओं से, एक्टिविटीज से हम वो काम कर रहे हैं। तो इसीलिए काम करते करते, कर्म करते करते कर्म ज्ञान बन रही है। नए नए सीख सीख रहे हैं ना हर रोज, है ना? तो कर्म ज्ञान के रूप में बदल रही है, और बंधन नहीं बन रही है, हम छुटकारा पा रहे हैं उनसे। दिस इज द रूट कॉज, कारण। हाउ टू, कैसे अपने कर्म को ज्ञान के रूप में बदले और बंधन ना बनाए। एक छोटा एग्जाम्पल है पौधों के बारे में, छोटे छोटे बच्चों को कैसा देखभाल करें। यही सूत्र अगर हम हर काम में अप्लाई करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तो हम हर काम की बंधन से अपने आप को छुटकारा पाएंगे। ओके, नेक्स्ट 33। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की उपेक्षा, अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा याव या यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ ये बात करें द्रव्यमय यज्ञ, द्रव्य रूप यज्ञ के बारे में हमें बताया गया था ना। तो द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। द्रव्यमय यज्ञ जो ये बहुत ये
तरह तरह के यज्ञों के बारे में हमें बताया गए थे ना, तो इन सारे यज्ञों को 2 कैटेगरीज बनाया, 2 कैटेगरीज बनकर द्रव्यमय यज्ञ और ज्ञानमय यज्ञ। जिस यज्ञ से हमें क्या कहते हैं, भौतिक अपने द्रव्य मतलब अपने एक्टिविटीज से हम करते हैं साधना, उन साधनाओं से ज्ञानमय यज्ञ, जो साधना हमें ज्ञान देती है, हमें ज्ञान के मार्ग पर क्या कहते हैं, चलने की इंस्टिगेशन, प्रोत्साह देते हैं, वो श्रेष्ठ है। जो साधना, तरह तरह की साधनाएं हैं, जो साधना हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए एंकरेज करती है, वो सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ श्रेष्ठ की मतलब वो लो लेवल, ये हाई लेवल नहीं है। देखिए, आम के फल, सारे आम बहुत मीठा होते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आम के सीजन में ना हम कच्चा आम खाते हैं, पक्के आम खाते हैं, और ऐसा जूस निकाल कर कुछ करके खाते हैं। आम सबको पसंद है, आम जैसा फल सबको पसंद है ना। तो सारे इस आम में कितने सारे वेराइटीज हैं, बहुत सारे वेराइटीज है ना, तरह तरह की। आम रस, जैसे कि नाम मुझे हिंदी में तो आम का नाम नहीं पता, तेलुगु में तो पता है। तो तरह तरह की वेराइटीज, वेराइटीज ऑफ मैंगोज। सारे मैंगोज मीठे होते हैं, सारे मैंगोज खा सकते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन एक मैंगो, क्या कहते हैं उसको, अल्फांसो, अल्फांसो मैंगो सबसे श्रेष्ठ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं ना कि अल्फांसो के बगैर द अदर वेराइटीज ऑफ मैंगो वो कम है, ऐसा नहीं है। सारे मैंगोस बहुत टेस्टी हैं, वेरी टेस्टी। सबका फेवरेट फ्रूट्स, सारे मनुष्य का फेवरेट फ्रूट क्या है? मैंगो है ना। अल्फांसो इन मैंगो, सारे मैंगो से श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ, इसका कोई आंतर्य कोई अलग शब्द भी नहीं है, श्रेष्ठ बस। ऐसा ही सारे साधना एक समान, कितनी शिद्दत से हम करते हैं वही महत्व रखती है। तो इस साधना को ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करो। साधना करते करते उनसे क्या सीखना है सीखो, तभी वो साधना श्रेष्ठ बन जाएगी। तो साधना में कोई फर्क नहीं है। साधना को, साधना करते करते उनसे क्या सीखना है, क्या हमें क्या जानना है, उस एंगल पे जब हम अपनी दृष्टि रखेंगे, अपनी श्रद्धा रखेंगे, तो अपने आप वो साधना ज्ञान बन जाएगी। तो इसीलिए कृष्ण परमात्मा क्या कह रहे हैं, जो भी साधना अपनाना चाहता है अपनाओ, उसमें जो सीखने की दृष्टि से सीखो, करो, सीखने की दृष्टि से करो। ठीक है, ये बात कह रहे हैं हमें। तो तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त होती है। क्यों क्यों सीखने की दृष्टि रखनी चाहिए, क्यों ज्ञान की तौर पर देखना चाहिए, क्यों कर्म से कर्म फल की दृष्टि निकालकर कर्म के जरिए मैं क्या सीख रही हूं, क्या सीखना चाहिए, इस कर्म के जरिए मुझे क्या सिखा रहे हैं यूनिवर्स, अपनी सोच विचार बदल गए कि नहीं? ऐसा उद्देश्य को बदलने से कर्म ज्ञान बनकर समाप्त होती है, बंधन नहीं होती। कर्म से शुरू होकर ज्ञान से खत्म होती है। वही कह रहे हैं, कर्म ज्ञान में संपन्न हो जाती है, मतलब कर्म का रूप ज्ञान बन जाती है। इसीलिए जो भी साधना कर रहे हो, योर विश, कोई भी साधना अपनाओ, उसमें क्या
समझ में आ रहा है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ हमें बताया गया था कि योगा, प्राणायाम, प्राणायाम सब लोग करते हैं, जो योगा करते हैं वो मास्टर्स करवाते हैं, हम करते हैं। इधर से ले लो, उधर से भेजो, इधर से ले लो, इधर से भेजो, इधर से ले लो, इधर से भेजो, हवा, श्वास कहते हैं, हम करते हैं। उन्होंने कहा हमने किया, उन्होंने कहा हमने किया, बस ऐसा करते वक्त मेरी शरीर के अंदर क्या हो रही है, श्वास इधर से जा रही है और इधर से आ रही है, तो कोई बदलाव है क्या मेरी शरीर पे? अपनी पूरी कंसंट्रेशन उस प्रक्रिया में जब रखेंगे, हमें ये पता चलेगा कि राइट साइड से लेके राइट साइड से छोड़ने से शरीर का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाती है 1 डिग्री से, लेफ्ट साइड से लेकर लेफ्ट साइड से छोड़ने से बॉडी टेम्परेचर घटती है, कूल हो जाती है। ये हमें पता चलता है। मतलब प्राणायाम में भी ज्ञान है। क्या ज्ञान है? इधर से लेकर इधर छोड़ने से मेरी शरीर में कौन सा बदलाव आ रही है, क्या हो रही है, क्या प्रक्रिया हो रही है। मतलब इसके जरिए मैं क्या सीख रही हूँ? अपनी शरीर के तत्व को सीख रही हूँ। हर कर्म के पीछे ज्ञान छुपी हुई है, उस छुपी हुई ज्ञान को पता करना ही कर्म की उद्देश्य है। वो बात बता रहे हैं यहाँ पे, तभी वो यज्ञ ज्ञान यज्ञ बन जाएगी, वरना द्रव्य रूप यज्ञ बन जाएगी। बस मैडम ने कहा हमने किया, वो आ गए, घर वापस आ गए, 5 मिनट पर प्राणायाम किया, 10 मिनट प्राणायाम किया, बस करते रहेंगे, वो द्रव्य रूप ही बन जाएगी। उसे ज्ञान रूप बनना चाहिए। वो किसी टीचर पे के हाथों पे नहीं होती, खुद की कंसंट्रेशन पे होती है। ऐसा सारे कामों में, सारे कर्म को हम ज्ञान के रूप में बदल सकते हैं। ये मुमकिन है, ये हमको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 34। तो कृष्ण परमात्मा सारे यज्ञों के बारे में समझो, जो भी करना चाहते हो करो, ये कहने के बाद यहाँ ये कह रहे हैं, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो सिर्फ मेरे पास ही मत रहना। कृष्ण परमात्मा इतना ज्ञान कहते भी अर्जुन जी को क्या कह रहे हैं? तुम तत्व ज्ञान को समझने वाले सारे मास्टर्स के पास जाओ, उनके पास से उनसे उनके अनुभव ज्ञान की कामना करो। तो वो लोग तुम्हें अपने अनुभव क्यों कहेंगे? जब हम विनम्रता पूर्वक, यही आती है ये प्रश्न, परिप्रश्नेन सेवया तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शनः। तत्वदर्शन, जिन्होंने अपनी उस रीति प्रोसीजर को फॉलो करते करते, वो कर्म करते करते उनकी तत्व को जाना है, उनकी अंदर छुपी हुई ज्ञान को जाना है, उन लोगों के पास जाओ। उस ज्ञान को तू, ज्ञान कैसा प्राप्त करना चाहिए? ज्ञान कैसा प्राप्त करना चाहिए? उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर
समझ, सबके पास जाओ, सारे मास्टर्स के बात सुनो, सबके पास जाओ, उनसे प्राप्त करो, उनको भली भांति दंड प्रणाम करने से, क्या करना है, विनम्रता पूर्वक, मर्यादा पूर्वक दंड प्रणाम करना चाहिए। उनकी सेवा करने से, उनको वहां जो भी सेवा उपलब्ध है वो सेवा करो, कपट छोड़कर, मुझे पता है, इनको पता है कि नहीं पता, मैं ना टेस्ट करूंगी, ऐसा कपट से नहीं, कपट छोड़ दो, शिद्दत से, पूरी हृदय से, जानने की प्रयास से, मैं जानना चाहता हूं, ऐसा जानना चाहिए, इस प्रयास से, इस उद्देश्य से, सरलता पूर्वक प्रश्न, मतलब परिप्रश्न, सरलता पूर्वक, सिंपली, ये सरलता प्रश्न का नहीं है, अपनी अंदर की हृदय हमेशा सरल होनी चाहिए। जब हमारी सीनियर के पास हम जाते हैं या हमारे गुरु के पास हम जाकर कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो हमारी अंदर सरलता, हृदय के अंदर सरलता होनी चाहिए, ना कि कपट। प्रश्न करने से, ऐसा ऐसा प्रश्न करने से परमात्मा के तत्व को भली भांति जानने वाले, जो लोग परमात्मा के तत्व को जाने हैं, वो लोग ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, तब वो लोग तुम्हें वो ज्ञान समझाएंगे, क्योंकि उनके लिए वो अनुभव ज्ञान है, उन्होंने ऐसा साधना किया है, साधना करके ज्ञान प्राप्त किया है, तो उनके लिए वो अनुभव ज्ञान है। तुम जाओ उनके पास, जाओ, सबके पास जाओ, ज्ञान प्राप्त करो, सुनो वो क्या कह रहे हैं, सुनो, तब वो जो हम सुनते हैं वो सिर्फ हमारे लिए इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन को हम इस्तेमाल करना चाहिए, अपनाना चाहिए। इंफॉर्मेशन प्लस एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस अनुभव करना चाहिए, इंफॉर्मेशन प्लस एक्सपीरियंस बिकम्स नॉलेज, तभी वो ज्ञान बनते। सबके अनुभव ज्ञान सुनो, वो अपने अनुभव में अनुभव पूर्वक ज्ञान के तौर पे बदलो। इसीलिए उसका विश्लेषण करो, इन्वेस्टिगेशन करो, अच्छा लगा तो अपनाओ, अपनाने से उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में आचरण में रखने से उसकी असल रूप पता चलता है, सच्चाई पता चलता है, तब हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से जो हमने अप्लाई किया, आचरण में रखा, उसे वैसा ही आचरण में रखते 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 वो ज्ञान बन जाती, अपने आप में ज्ञान बन जाती है। तो यहाँ कृष्ण परमात्मा, मैं ही सबसे महत्वपूर्ण हूँ, मुझे ही सब कुछ पता है, मैं जो कह रहा हूँ वही सुनो, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये मेरी अनुभव है अर्जुन, तुम सबके पास जाओ, सबके अनुभव सुनो, तभी तुम्हें पता चलेगा, तभी तुम्हें ये अनुभव होगा, उसका असली रूप पता चलेगा। सब, इसीलिए हमें कहाया जाता है कि सबका अनुभव सुनो। अनुभव सबके लिए है, सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं है। एक्सपीरियंस सबका है, साधना खुद का है, ठीक है। इसीलिए एक्सपीरियंस सुनने के लिए, एक्सपीरियंस बताने के लिए हमको कहाया जाता है, ठीक है। तो इस श्लोक में ये हमको सिखाया गया है कि एवरीवन, कोई कम नहीं है इस सृष्टि में, कोई कम कोई ज्यादा नहीं है। विषय के तौर पर देखना चाहिए, इस विषय के बारे में मुझे नहीं पता, तो उस विषय में मैं जूनियर हूं, जिसको पता है वो सीनियर है। ज्ञान से सीनियरिटी जूनियरिटी बदल जाती है ना। मुझे ना योगा नहीं पता, बस योगा है ऐसा करवाएंगे पता है, उस विषय में, उस ज्ञान में मैं जूनियर हूं। वो जो सिखाते हैं वो मेरे लिए सीनियर है, तो उसके पास मुझे मर्यादा से, गौरव से, विनम्रता से पेश आना चाहिए।
जिस विषय के बारे में मुझे नहीं पता उसके बारे में मैं जूनियर हूँ, जिस विषय मुझे पता है उस विषय तक, सिर्फ उस विषय तक मैं सीनियर। ऐसा अगर हम अपने आप को हर विषय से विश्लेषण करेंगे, चेक करेंगे, आत्म परिशीलन करेंगे, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं सीनियर हूँ, मैं किसी के बात क्यों सुनूं, मैं ये हूँ, मैं किसी के बात में क्यों आऊं, मैं क्यों उनके बात सुनूं। नहीं, पूरा सृष्टि हमको सिखाती है, ज्ञान देती है। सीखने की क्षमता हमें होनी चाहिए हमारी अंदर, तक क्योंकि परमात्मा सब में प्रस्तुत है। पता नहीं किनके जरिए ज्ञान दे रहे हैं, किनके जरिए कौन से ज्ञान दे रहे हैं, पता नहीं। इसीलिए हमें ओपन माइंडेड होनी चाहिए। जो भी कह रहा है परमात्मा के जरिए कह रहा है, मेरे पास आ रही है, मतलब इसमें कुछ तो है। सो जो भी घटनाएं घटे, जो भी काम हम करें, वो ज्ञान के तौर पर जब हम देखेंगे तो हम ज्ञान कर्म संन्यास, कर्म करते करते ही फल को न्यास करते, कर्म को ज्ञान के रूप पर बदलते हम अपने आप अपनी जिंदगी बहुत खुशी खुशी जी सकते हैं। उसी क्षण कर्म चक्र से, उस कर्म से छुटकारा, क्योंकि वो बंधन नहीं बनती, ज्ञान बन जाती है। इतनी आसान से, आसान तरीके से हमको इतना गहरी बात बताया कृष्ण परमात्मा। इसीलिए कर्म योग का महत्व समझकर जब हम करेंगे, अपनी उद्देश्य को बदल देंगे, अपने उद्देश्य को रिप्लेस करेंगे, आसानी से सब कुछ सीख पाएंगे। जो जो सीखना चाहते हैं सब कुछ सीख पाएंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। रेखा मैम लाइव बंद कर देंगे। मास्टर्स किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। समझ में आई या नहीं आई बता दीजिए ना। थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू मैम। धन्यवाद, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से आपने समझाया। और आपने जो बोला ना एक बात कि खुद की सेवा करो तो खुद खुश रहोगे तो औरों को भी दुख नहीं दोगे और खुद खुश रहोगे। और वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, खुद खुश रहोगे तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके मैम, तो हम